नमस्कार बच्चों। संस्कृत साहित्य का इतिहास बीए सेकेंडरी में एक बार पुनः तुम लोगों का स्वागत है। हम कालिदास के कृतित्व के विषय में अध्ययन कर रहे थे। सबसे पहले हमने देखा था कि कालिदास के काव्यों में, महाकाव्यों में दो महाकाव्य कुमार संभव तथा रघुवंश जो हैं, वो दोनों महाकाव्य सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कुमार संभव नामक महाकाव्य के बारे में संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे कि ये महाकवि भी कालिदास विरचित महाकाव्य है और इसमें 17 सर्ग हैं। और कालिदास के जो प्रसिद्ध टीकाकार हैं मल्लीनाथ, उन्होंने इसके प्रारंभिक 8 सर्गों पर टीका लिखी है। तो विद्वानों का एक वर्ग तो ये भी मानता है कि केवल जो 8 सर्ग हैं वो ही कालिदास द्वारा लिखे गए हैं, अवशिष्ट सर्ग कालिदास द्वारा लिखे हुए नहीं हैं। इस प्रकार का विचार भी इसके बारे में रखा जाता है। और इसकी जो कथानक है वो जानकी हरणम और शिशुपाल वध दोनों से कुछ लिया हुआ सा प्रारंभ प्रतीत होता है। कुमार संभव की कथा का आरंभ हिमालय वर्णन से प्रारंभ होता है। हिमालय का कवि द्वारा बड़ा ही सुंदर एवं स्वाभाविक चित्रण किया गया है। इसके पश्चात हिमालय का मैना से विवाह एवं पार्वती का जन्म, पार्वती के सुंदर रूप का चित्रण और नारद द्वारा शिव पार्वती के विवाह की चर्चा तथा पार्वती किस प्रकार से शिव की आराधना करती है आदि घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया है। द्वितीय सर्ग में तारकासुर के अत्याचारों से दुखी देवता इंद्र को नेता बनाकर ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा उनके दुखों का कारण समझकर उन्हें बताते हैं कि तारक का महादेव का पुत्र ही मार सकता है, बस पार्वती को शिव की पत्नी बनाना है। तब इंद्र ने काम का आह्वान किया और काम वसंत को लेकर उपस्थित हो गए। अगर तृतीय सर्ग की हम बात करते हैं तो तृतीय सर्ग में इंद्र के आदेश से काम शिव के आश्रम में उपस्थित होते हैं और वसंत ऋतु का प्रभाव दिखा करके संपूर्ण वातावरण को काम से युक्त कर देते हैं। उसमें इस प्रकार का वर्णन है कि भ्रमर और भंवरी किस प्रकार से एक साथ मधुपान कर रहे हैं और इस प्रकार से सारे वर्णन उसमें प्राप्त होते हैं, जिससे शिव की समाधि भंग हो जाती है और क्रोध से शिव के तीसरे नेत्र से अग्नि का प्रवाह निकलने लगता है। और वहाँ पर इस प्रकार का वर्णन किया है कि उस अग्नि के प्रवाह से काम जो है वो जल करके भस्म हो जाते हैं। इसके बाद यदि चतुर्थ सर्ग की बात की जाए तो चतुर्थ सर्ग में काम की पत्नी रति जो है वो कामदेव की पत्नी मानी गई है। रति वो करुण विलाप करती है। वसंत उसे सांत्वना प्रदान करता है, परंतु वह संतुष्ट नहीं होती और वह वसंत से चिता सजाने को कहकर सती होने ही वाली थी कि आकाशवाणी होती थी और उसको इस कार्य को करने से रोक देती है। उसे अदृश्य शक्ति द्वारा यह वरदान प्राप्त होता है कि उसे अभी किसी भी प्रकार से सती नहीं होना है, क्योंकि उसके साथ उसके पति का पुनः मिलन अवश्य होगा। इस प्रकार से वर्णन किया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो छठे सर्ग में शिव का संदेश लेकर के सप्तऋषिगण हिमालय के पास पहुंचते हैं और पार्वती की याचना करते हैं। 7वें सर्ग में शिव की बारात आने तथा उनके पार्वती के साथ किस प्रकार से उनका विवाह होता है उसका वर्णन किया गया है। और 8वें सर्ग में अगर आप बात करें तो शिव और पार्वती दोनों के दाम्पत्य जो जिनका विवाह हो चुका है, अब चूँकि उनका विवाह संपन्न हो चुका है तो विवाह के पश्चात किस प्रकार वो दोनों दंपत्ति बन चुके हैं और दंपत्ति बनने के कारण वो दाम्पत्योचित मतलब जो दंपत्ति के द्वारा की जाने वाली काम क्रीड़ाएँ हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है। और 1 मास तक वो ससुराल में रहते हैं। इसके पश्चात वो अन्य सर्गों का नामकरण जो है क्रमशः इस प्रकार है। ये 8 सर्ग थे जिनका हमने कथानक संक्षेप में देखा। अन्य सर्ग कैलाश गमन, कुमार उत्पत्ति, कुमार बाल लीला, कुमार सेनापत्य, सेनापति का अभिषेक, देव सेना प्रयाण, सुरासुर सैन्य संग्रह और दोनों सेनाओं का युद्ध का वर्णन है और तारकासुर के वध का भी इसमें वर्णन किया गया है। अगर समीक्षा के रूप में संक्षेप में बच्चों देखना चाहो तो कुमार संभव में कथा के मुख्य रूप से
जो है वो 3 सूत्र बताए गए हैं। एक तो शिव पार्वती का विवाह जो है वो, एक कार्तिकेय का जन्म, और तीसरा है